हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पैरामीटर ऑफ रोम्बस के ऊपर चर्चा करेंगे। पैरामीटर ऑफ रोम्बस निकालने के लिए आपको पता है पैरामीटर निकलता है जब हम किसी फिगर की सारी साइड्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है जी। तो अगर हम रोम्बस की सारी साइड्स को ऐड कर दे तो उसका पैरामीटर निकल आएगा। लेकिन हमको पता है रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सारी साइड्स होती हैं इक्वल। तो सारी साइड इक्वल होने की वजह से इसकी जो हर साइड का नाम है वो मैं रख देता हूँ एस। सारी साइड्स का जो नेम है वो मैं रख दूंगा जी एस। तो एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस, तो टोटल 4 साइड्स को हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे 4 बार एस आया है तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो होगा 4 इंटू एस, और यही होता है इसका पैरामीटर। यानी साइड की अगर आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैरामीटर ऑफ रोम्बस निकल आएगा। क्वेश्चंस देखते हैं। इसके ऊपर बोला गया है फाइंड द पैरामीटर ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर। साइड दी हुई है जी रोम्बस की 4 सेंटीमीटर, आपको पैरामीटर निकालना है। काफ़ी सिंपल है पैरामीटर निकालने के लिए, 4 इंटू साइड की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू साइड है जी 4 सेंटीमीटर, 4 4 जा 16, तो 16 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकंड में हमारे पास फाइंड द पैरामीटर ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। एक रोम्बस दिया हुआ है हमको, ठीक है जी, एक रोम्बस दिया हुआ है। उसमें क्या बोला इन्होंने कि आपके पास 2 डायगोनल्स हैं। ठीक, आपके पास 2 डायगोनल्स हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी एंड डी। एक डायगोनल की लेंथ है जी 16 सेंटीमीटर और दूसरे की है 12 सेंटीमीटर। मैं इस ए सी को मान लेता हूँ ये 16 सेंटीमीटर है और बी डी को मान लेता हूँ ये 12 सेंटीमीटर है। यहाँ जो इंटरसेक्ट किया ये वाला पॉइंट का नाम दे दूंगा ओ। अगर मेरे को ए ओ की लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, तो ये ए सी की हाफ होगी। ए सी है 16, तो 16 की हाफ 8, तो ए ओ की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। अगर मेरे को ओ डी की लेंथ निकालनी है तो मेरे पास बी डी दिया हुआ है, बी डी का हाफ कर दूंगा 6, तो ओ डी की लेंथ निकल आएगी। ओ डी है जी 6 सेंटीमीटर। हमको फाइनली निकालना है इसका पैरामीटर। पैरामीटर निकालने के लिए आपको पता है आपको साइड की जरूरत पड़ेगी, 4 इंटू साइड करना होता है हमको पैरामीटर निकालने के लिए। लेकिन यह साइड तो हमको दी नहीं हुई थी, डायगोनल दिए हुए थे, तो मैं इनकी मदद से साइड पता करूंगा पहले। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, एंगल ए ओ डी, यहाँ पर जो एंगल बनता है ओ के ऊपर, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है जब 2 डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस के अंदर। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना, ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी ये साइड 8 है, ये 6 है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, AD स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64, बेस स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। 64 प्लस 36 टोटल 100 हो जाएगा। ठीक है, AD स्क्वायर इक्वल 100, AD स्क्वायर इक्वल 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। AD की वैल्यू आएगी 10। AD आ गया जी 10 सेंटीमीटर। AD क्या है, रोम्बस की एक साइड है, तो हमको एक साइड पता लगी, एक की ही जरूरत थी। यहाँ साइड रख दूंगा मैं 10 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10 यानी 40 सेंटीमीटर अपना पैरामीटर निकल आएगा। ये फाइनल हमको निकालना था। तो इस तरीके से आप रोम्बस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एरिया ऑफ रोम्बस के साथ। सो स्टे ट्यून्ड विद BGS सैनिक विंग। थैंक यू।